संकट बहुत भारी है, इतना बड़ा संकट है कि वो निपट ही नहीं रहा। फिर एक लोटा जल, उसमें थोड़ा सा चंदन का छींटा, एक सफेद पुष्प शिवजी पर चढ़ाकर, तो चंदन के जल को लाल चंदन मिल जाए तो ज्यादा अच्छा। शंकर भगवान पर धीरे धीरे अपने हृदय की कामना कर कर झाड़ू नहीं होना चाहिए। सास और बहू का संबंध अच्छा नहीं रहता, विवाद होगा। ये तीसरा, देवी कहती है जिस घर में स्त्री दोपहर में सोती होगी उसके घर में दुख और दरिद्रता दोनों जाएंगे। जिनके घर में कांटेदार पेड़े लगे होंगे, पौधे लगे होंगे, उनके घर में दुख और दरिद्रता दोनों जाएंगे। जिसके घर में संपदा की कमी हो, पैसा आ ही नहीं रहा हो, सब पर उलझ गया हो, बहुत टेंशन चल रहा हो, गन्ने का रस जानते हो? ईख का रस, गन्ने का रस तुलसी जी के क्यारे में हाथ में लेकर 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलकर छोड़ दो। जिंदगी में 3 साल में तो करोड़पति बनकर बैठ जाओगे। अभी लक्ष्मी की कमी नहीं है। चंदन बेलपत्री की बीज तक की महाराज, और बीज पत्ती पर जब चंदन लग जाए, लगने के बाद में ये दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगा लीजिए। इन दोनों पत्ती के बीच में जो डंडी का भाग होता है, आपको कहा था, आपको स्मरण में होगा शायद, हमने जब बेलपत्री की महत्वता बताई थी तो उस बेलपत्री की महत्वता में कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 हैं, बोला था। बीच में ये बड़ी पत्ती से लेकर जो 2 पत्तियां होती हैं, इनके बीच में जो जगह बचती है, इसमें मां पार्वती के 64 योगनियां, मां पार्वती अपनी पूर्ण सिद्धि के साथ में जितनी भी देवी के स्वरूप हैं, वो माता 64 योगनियां देवी के स्वरूप में यहां पर विराजमान होती हैं। 2 पत्ती के नीचे से जो डंडी होती है नीचे तक, ये पूरी डंडी में 33 कोटि देवी देवताओं। श्री हरि को बन सके, अगर लक्ष्मी की कमी है, लक्ष्मी नहीं आ रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, तकलीफ बहुत ज्यादा है, घर में कष्ट है, कर्जा ज्यादा है, तो एक तांबे के कलश के ऊपर, तांबे के कलश में पानी भरना, कटोरी रखना, उस पर लक्ष्मी जी की मूर्ति रखना। लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं हो तो चांदी का सिक्का रखना। उसके सम्मुख में आप 31 दीपक, 31 दीपक, ठीक है, लंबी बाती के जला अमावस्या, पुरुषोत्तम की तुलसी की लकड़ी पानी में घुमाकर, लकड़ी नहीं हो तो माला तो होगी, जल में भ्रमण कराकर, जल में घुमाकर, तुलसी की लकड़ी को जल में डालकर स्नान जो करता है, मात्र घुमाना है, लकड़ी डालकर नहीं रखना है, घुमाकर अपने पूजन वाले स्थान पर रख लो, या पानी में पहले से घुमा लो, उस पानी को ले जाकर डाल दो। अमावस्या स्नान जो जीव करता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जितनी वर्ष में सोमती पड़ती है, सोमती अमावस्याएं पड़ती हैं, शनिचरी अमावस्याएं पड़ती हैं, सारी अमावस्या का पुण्य उस जीव के खाते में चला जाए। तो देवी कहती है जिस घर में स्त्री दोपहर में सोती होगी उसके घर में दुख और दरिद्रता दोनों जाएंगे। जिनके घर में कांटेदार पेड़े लगे होंगे, पौधे लगे होंगे, उनके घर में दुख और दरिद्रता दोनों जाएंगे। जिन
क्या बल हो सकता है ये बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, कितनी भी आपको तकलीफें हैं शरीर के अंदर, थोड़ा बेलपत्र खाने में थोड़ा जरूर लग सकता है, किसी किसी की जीवान में छार तक भी आ सकता है। पर अगर आप ऐसे नहीं खा सकते तो शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र को सुखाकर चूड़ा बनाकर ईश्वर कोलेस्ट्रॉल, जितनी भी आपको तकलीफें हैं शरीर के अंदर, थोड़ा थोड़ा बेलपत्र खाने में तोरा जरूर लग सकता है, किसी किसी की जीवान में छार तक भी आ सकता है। पर अगर आप ऐसे नहीं खा सकते तो शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र को सुखाकर चूड़ा बनाकर भी थोड़ी थोड़ी ले सकते हैं। कुंद कैश्वर महादेव का आप शिवलिंग पर तेले चढ़ा रहे हैं, उसके बाद जल चढ़ा रहे हैं। दूसरा, जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। ये दो अलग अलग क्रम है शंकर भगवान की। समझ में नहीं आया, ये प्रसंग कभी नहीं आया, आज आया है, उसको समझ। पहले बेलपत्र, उसके बाद में जल। बहुत ध्यान से सुनना भाई, मेरे गाँव वाले। ये कहूँगा, अगर दिल में कोई बात है और आपको वो कामना पूरी नहीं हो रही, बहुत प्रयास कर लिया, कामना सिद्ध नहीं हो रही, एक लोटा जल, एक जल का पात्र लीजिए, जल के पात्र को लेकर उसमें थोड़ा सा लाल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना, शिव को चढ़ाना। थोड़ा सा, उसके बाद में एक लोटा जल स्वच्छ फिर शिव जी को चढ़ाना। प्रयास करो बेलपत्री मिले, उस बेलपत्री पर लाल चंदन तीनों पत्तियों पर लगा, लाल चंदन। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर, उसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का बेलपत्र वापिस लेकर श्री शिवाय नमस्ते बोलकर आपकी कामना कहकर भगवान शिव पर, अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर आप चढ़ाना प्रारंभ करिए। आपका कार्तिक महीने के अंदर पूर्ण कर दे। शिवरात्रि के दिन बेर चढ़ाने का बड़ा महत्व है। तो शिवरात्रि पर चढ़ा हुआ वो बेर उठा कर ले आइए और उस बेर को उठा कर रख लीजिए। मान लो किसी को उदर से जुड़ी हुई जब तकलीफ रहती है, पेट से जुड़ी हुई तकलीफ रहती है, पेट से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम, अगर पेट से जुड़ा हुआ कोई भी रोग आपको लग गया तो डॉक्टर की दवाई चल रही है, सारी औषधि चल रही है, जो शिवरात्रि पर आपने बेर चढ़ाया है वो बेर अगर आपके यहाँ रखा हुआ है, वो बेर उस रोग वाले व्यक्ति को खिला दीजिए। आधे घंटे के अंदर पेट का दर्द, पेट की तकलीफ, पेट का कैसा भी रोग होगा एकदम आराम लग जाएगा। उस बेर में इतना दम, इतना प्रबलता आ जाती है शंकर को, जो शिवरात्रि के दिन बेर चढ़ाया जाता है। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा था, पार्वती जब मनुष्य रोग से ग्रसित होगा, ये मानव का शरीर जब रोगों से घिर जाएगा, तब तेरे फेंके हुए कुंदुक नाम का अगर वो स्मरण करेगा और कुंदकेश्वर का नाम लेकर एक लोटा जल लाल चंदन मिलाकर मेरे शिवलिंग पर समर्पित करेगा तो वो रोग से मुक्त हो जाएगा। ये आपका कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए उस काम के लिए, सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए, पर वो काम बढ़ ही नहीं रहा, तो निवेदन करते हैं घी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुम रुका जी का नाम लेकर दिया लगाकर जिस काम को तुमने दुनिया के आगे
कहकर देख लिया, कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर फिर जाकर देखना, काम आगे बढ़कर ही रहेगा, छूटेगा नहीं। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में जाकर चंदन की 3 उंगलियां शिवलिंग पर घुमाते हैं? तो ये 3 उंगली घुमाने का फल क्या है? तो आपको लगेगा भगवान शंकर को त्रिकुंड लगाना। जब कोई पुरुष, नारी या बच्चा अगर चंदन लेकर गया है, अष्टगंध लेकर गया है, या जल चढ़ाने के बाद चंदन भी नहीं है, अष्टगंध भी नहीं है, लाल चंदन भी नहीं है, और मात्र उंगली से 3 लाइन खींचता है, उसका मतलब त्रिकुंड लगाना नहीं होता। उसका मतलब होता है कि उसने कभी मौका मिल जाए, विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो, उसमें तो विवाह में देरी नहीं हो, व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करें तो उसमें अमावस्या, पुरुषोत्तम के नाम। तुलसी की लकड़ी पानी में घुमाकर, लकड़ी नहीं हो तो माला तो होगी ही, जल में भ्रमण कराकर, जल में घुमाकर, तुलसी की लकड़ी को जल में डालकर स्नान जो करता है, मात्र घुमाना है, लकड़ी डालकर नहीं रखना है, घुमाकर अपने पूजन वाले स्थान पर रखना, या पानी में पहले से घुमा लो, उस पानी को ले जाकर डाल। अमावस्या स्नान जो जीव करता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जितनी वर्ष में सोमती पड़ती है, सोमती अमावस्याएं पड़ती है, शनिचरी अमावस्याएं पड़ती हैं, सारी अमावस्या का पुण्य उस जीव के खाते में चला जाता। पूरे का बहुत अच्छा क्रम है महाराज, वो केवल शिवरात्रि के दिन करने का होता है। कहते हैं जिसका व्यापार ना चले, व्यवसाय ना चल रहा हो, बहुत ज़्यादा कष्ट में जीवन निकल रहा हो और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही हो, तो धतूरे को हल्दी में डुबोकर शंकर भगवान को शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे समर्पित करें। उस धतूरे को वापस उठा लाएं 5-10 मिनट के बाद, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और कपड़े में उसको बांध कर व्यापार वाली जगह में कहीं पर भी उसको बांध दिया जाए। व्यापार पीछे नहीं हटता, व्यापार अग्रणी भाव में बढ़ता चलेगा। महाराज उस धतूरे को केवल परंतु शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे ही हल्दी में डुबोना पड़ता है। 7 महीने में अगर शिवरात्रि पड़े और उस शिवरात्रि पर एक कलश का पात्र, लोटा तांबे का या मिट्टी में रखा हुआ जल पात्र में लेकर एक बेलपत्र का छोटा सा भाग उसमें छुआया हुआ, और फिर निवेदन कर रहा हूँ अगर बेलपत्र उस दिन नहीं मिले तो पात्र लेकर चले जाना मंदिर में। मंदिर में शंकर जी पे तो बेलपत्र चढ़ी होगी ना, अरे बोलो तो जरा, चढ़ी होगी ना। उसी बेलपत्र को धोकर फिर जल के पात्र में उसको छुआकर फिर शंकर भगवान को भाव से, दिल से जो चाहते हो, धन, वैभव, संपदा, सत्ता या रोग से मुक्ति, चाहे उदर से जुड़ी हो। हाँ, एक चीज का ध्यान करना, अगर संपदा के लिए, विवाह के लिए या विद्या के लिए या अन्य चीजों के लिए आप शिव जी को जल चढ़ा रहे हो तो उसके जल को उठाकर नहीं लाना। और अगर रोग के लिए जल चढ़ा रहे हो कि मुझे ये तकलीफ है, घर में ये बीमारी चल रही है, या रोग चल रहा है, या किडनी का या लीवर का या कैंसर का या ब्लड प्रेशर का, तो जो जल तुमने समर्पित करा उसको लेकर आकर आचमन भी कर। कौन से दिन? जम के बोलो जरा। शिवरात्रि 29 तारीख को